हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे बीएससी का जो लेक्चर हम पढ़ा रहे थे जिसमें क्वेश्चन आंसर सिर्फ हो रहा था, उसमें हमारा लेक्चर 5 आज है। ठीक है, तो उसमें हमें बहुत सारी क्वेश्चन आंसर करनी है और भी 4 लेक्चर में मैंने बहुत सारी क्वेश्चन करवाई हैं, वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आगे वाली लेक्चर हम देखते हैं 5 नंबर लेक्चर। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में, देखिए हम कैसे पढ़ा रहे हैं, जो कि क्वेश्चन लिखा रहता है और 4 ऑप्शंस देते हैं, वैसे हम नहीं आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, हम कैसे पढ़ा रहे हैं, ऑप्शन विदाउट उसका आंसर उसी लाइन में लिखा हुआ कि आपसे अगर उल्टा सीधा जैसे भी करके वो क्वेश्चन दिया जाए तो आपको समझ में आए और आप जल्द से जल्द उसका ऑप्शन टिक कर सके। ठीक है, तो इसीलिए हम पढ़ते हैं सबसे पहले हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण का काम करता है उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, अब हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है वो है साइलेंट वैली या मुक घाटी केरल राज्य में स्थित है। ये जो हमारा साइलेंट वैली है और मुक घाटी है, ये दोनों ही केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, फिर हमारा आता है गोवा मांडवी नदी पर अवस्थित है। ये जो हमारा गोवा मांडवी है वो हमारा नदी पे अवस्थित है। शुष्क कक्षीय कोण का मनुष्यों में प्रकोट विटामिन डी अनिवार्य है। ये जो हमारा शुष्क कोपछित मनुष्यों में प्रकोट जो होता है वो हमारा विटामिन डी के बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है, जैसे कि वालछय यानी कि मरासमस। ठीक है, अब हमारा है अंटार्कटिक के कैंप में ग्रेविटेशन यानी कि स्मॉल जी का मान सर्वाधिक होगा ध्रुव पर। ठीक है, ध्रुव पर हमेशा ही अंटार्कटिक जो है वो हमारा ध्रुव पे है, तो उसका जो ग्रेविटेशन होगा वो सबसे हाईएस्ट होगा। उसका होता है गुरुत्वीय त्वरण G = Gm/r², जो कि 9th क्लास का एक टॉपिक है ग्रेविटेशन। उसे भी मैंने अपने चैनल पे पढ़ाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं जाकर 9th क्लास वाले वीडियो में। ठीक है, फिर हम देखते हैं शरीर के प्रयास। देखिए, कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है वो जो हमारा होता है वो 6 to 12th तक का ही पूछा जाता है। ज़्यादातर में 6 to 10th तक ही का ही जो SST होता है और GK GS होता है, ये सब जो होता है वो हमारा 6 to 10th लेवल तक का ही पूछा जाता है। उससे आगे का ना ही उससे पीछे का पूछा जाता है। इतना अगर कोई बच्चा NCERT कर लेता है तो उसे और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, सारी कंपटीशन निकल जाएंगे उसके। ठीक है, फिर हमारा आता है शरीर के प्रयास या अग्न्याशय। पेनक्रियाज और अग्न्याशय जो हमारे बॉडी की होती है उसमें खराबी से मधुमेह रोग हो जाता है। अगर हमारे पेनक्रियाज या फिर जो हमारा अग्न्याशय है, अग्न्याशय को ही इंग्लिश में हम पेनक्रियाज बोलते हैं, अगर वो ख़राब हुआ तो हमारे मधुमेह डिजीज हो सकता है। ठीक है, इब्रोला एक वायरस है। ये जो हमारा इब्रोला है एक वायरस है। ठीक है, जैसे कि हमारा कोविड-19 आया था किसमें, 2019 में, जो कि हमारा 2023 में ख़त्म हुआ, बहुत दिन रहा, जिसके कारण लॉकडाउन भी फर्स्ट बार लगा था हमारे इंडिया में। ठीक है, तो हमारा कब लगा था, जो कोविड-19 वायरस है उसका जो नाम था, सब तो बोलते थे कि कोविड-19, पर उसका कोविड-19 नाम नहीं था, उसका नाम था हमारा SARS-CoV-2 यानी कि SARS-CoV-2 इसका नाम था। ठीक है, फिर हमारा जो घेगा रोग होता है वो आयोडीन की कमी से होती है, जो कि हमारे पहाड़ों क्षेत्रों में व्याप्त हो सकता है। हमारा जो वो है घेगा रोग है वो आयोडीन की कमी से होती है, जो कि हम पहाड़ी क्षेत्रों में जाएं और वहाँ का जब हम पानी पिए तो वहाँ पे आयोडीन की सफिशिएंट होती है। ठीक है, तो फिर हमारा घेगा रोग ख़त्म भी हो सकता है। ठीक है, फिर विटामिन ए मुख्यतः यकृत में संग्रहित होता है, यानी कि जो विटामिन ए है वो हमारे यकृत में रहता है। ठीक है, फिर हमारा आता है मादा क्यूलेक्स मच्छर फाइलेरिया रोग का वाहक है। ये जो हमारी मादा क्यूलेक्स मच्छर है वो फाइलेरिया जो हमारा डिजीज होता है जिसमें फूल जाता है पैर, वो जो हमारा होता है वो किसके काटने से होता है, मच्छर है एक, वो है मादा क्यूलेक्स। ठीक है,
फाइलेरिया रोग का एलिफैटिक्स नाम भी होता है। फाइलेरिया डिजीज को ही एलिफैटिक्सियास कहते हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है समदाब रेखाएं समान वायुमंडलीय दबाव को प्रदर्शित करते हैं। समदाब रेखाएं जो होती हैं वो हमारा समान वायुमंडलीय दाब को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। फिर हमारा लूनी नदी कच्छ के रन में समाहित होती है। ये जो हमारी लूनी नदी है वो कच्छ के रन में समाहित होती है, यानी कि उसमें जाती है, ठीक है। थायराइड जो ग्लैंड है हमारा वो गला में स्थित होता है। ये जो हमारा यहाँ पे नेक है इसी में थायराइड ग्लैंड होता है, सबसे ऊपर वाले में, ठीक है। इसी की जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो हमें थायराइड हो जाता है, जिसे हम घेघा रोग भी कहते हैं, जिसमें गला फूल जाता है, ठीक है। और फिर हमारा आता है अगला साधारण नमक का रासायनिक नाम। जो कि हम खाते हैं नमक, उसका जो रासायनिक नाम है वो हमारा है सोडियम क्लोराइड, जिसको कि हम NaCl कहते हैं, ठीक है। तारों का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। कभी कभी हमें तारे लाल दिखते हैं, मतलब हल्का लाल, ये नहीं समझिएगा कि पूरा लाल ही दिखते हैं, ठीक है। हमें कभी कभी थोड़ा सा हल्का रेड भी दिखाई देता है, कभी पूरा एकदम वाइट दिखेगा कि चमचम चमचम करते रहता है। वो हमारे तापमान पर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर हमारा डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग अमेरिका देश के थे। ये जो हमारे डॉक्टर नॉर्मन इस बर्न बोरलॉग थे वो हमारे अमेरिका के थे, ठीक है। वो फिर हमारा आयोडीन टेस्ट का प्रयोग कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांचने के लिए होता है। ये जो हमारा आयोडीन टेस्ट है वो कार्बोहाइड्रेट कितना है उसका उपस्थिति जांचने के लिए होता है, ठीक है। फिर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। छुआछूत उन्मूलन यानी कि जो हमारे अपर कास्ट हैं वो लोअर कास्ट को अजीब तरह से देखते हैं, अपने क्लास में नहीं रहने देते हैं, उसे अच्छे से देखते नहीं हैं, उसे हीन दृष्टि से देखते हैं कि वो कितना घटिया लोग हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, बहुत सारी बातें बनाते हैं। तो वो है हमारा छुआछूत। छुआछूत उसी को कहा जाता है जिसको हम अनुच्छेद 17 में उन्मूलन संबंधित है, ठीक है। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 × ½ H2O। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको याद करने की ज़रूरत है, ठीक है। हॉलिस्टीन फ्रीजियन गौ की देशी प्रजाति नहीं है। ये हॉलिस्टीन फ्रीजियन है वो गौ की देशी प्रजाति नहीं है। बिहार पंचायती राज एक्ट 2006 के अधीन ग्राम पंचायत गन्ना पंचायत की पहली बैठक की अवधि से 5 वर्षों के लिए निर्धारित है। देखिए, बिहार पंचायती राज जो है वो एक्ट हमारा निकला था 2006 में, जिसमें कहा गया था कि 5 साल में अलग अलग चेंज होते रहेंगे, ठीक है। तो वो हमारा होता है साधारणतः ग्राम पंचायत का गठन 5 वर्षों के लिए किया जाता है, ठीक है। ये कब लागू हुआ? 2006 में एक्ट पारित हुआ था, ठीक है। फिर हमारा आता है नगर पालिका और पंचायती राज के सदस्यों 5 वर्षों से पूर्व भी अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं। नगर पालिका जो होता है और पंचायती राज, ये दोनों के सदस्य 5 वर्ष से पहले भी अगर चाहें तो अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है सूर्य का पृष्ठ ताप 6000 डिग्री सेल्सियस है। ये जो हमारा सन दिखाई देता है उसका जो हमारा पृष्ठ तनाव, यानी कि उस पर जो तनाव है, प्रेशर लग रहा है, वो क्या है, कितना है? 6000 डिग्री। ताप यानी टेम्परेचर, हम दबाव पढ़ लिए। ताप यानी कि टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर उसका 6000 डिग्री सेल्सियस है, 6000 डिग्री सेल्सियस। इसका रंग पीला होता है इसी के कारण, क्योंकि वो इतना जलते रहता है ना। 6000 डिग्री सेल्सियस, आपको समझ में आता है कितना होता है? थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग को आग लगने लगता है तो तुरंत हम लोग फेस ढकने लगते हैं, जहाँ जहाँ लग रहा है गर्मी वहाँ पर ढकने लगते हैं। और सोचिए वो कितना ज़्यादा गर्म है, इसी के कारण वो हमें इतना सारा लाइट देता है और वो पीला दिखाई देता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। अगले लेक्चर में और पढ़ेंगे। थैंक यू।